अंत भला तो सब भला। नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवल शो में हमने देखा अंत में खंडेराव होलकर अपना गुस्सा त्याग देते हैं और देवी अहल्या को गले से लगा लेते हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है खंडेराव होलकर मालेराव से मिलते हैं और मालेराव कहते हैं कि बहुत याद कर रहे थे उन्हें। और फिर वहाँ बाहर से आवाज आ रही होती है, देवी अहल्या के लिए जयकारे लग रहे होते हैं। अब मालेराव होलकर पूछता है कि आपके नाम की जयकारे क्यों नहीं हो रहे हैं, आई के क्यों? तब खंडेराव कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि वो आ चुके हैं और देवी अहल्या जीत करके आई हैं उनकी मुहिम को। और खंडेराव होलकर बीच रास्ते में अपनी इच्छा से उस मुहिम को जिस पर वो गए थे छोड़ करके आए हैं। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के स्वागत समारोह में क्यों नहीं गए? मालेराव कहता है कि नहीं, उसे नहीं जाना क्योंकि देवी अहल्या उसे पसंद नहीं करती, उसे प्रेम नहीं करती और वो भी नाराज है अपनी आई देवी अहल्या से क्योंकि देवी अहल्या मुहिम पर गई मगर मालेराव होलकर को पहले बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। और अब खंडेराव होलकर कुछ कहें उससे पहले ही मालेराव खुद सवाल दागता है और कहता है कि आप क्यों नहीं गई देवी अहल्या के स्वागत समारोह में? तब खंडेराव होलकर कुछ कहें उससे पहले ही देवी अहल्या आ जाती है पूरे परिवार के साथ में और कहती है यही सवाल तो खंडेराव जी मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। अब खंडेराव होलकर देखते हैं पूरे परिवार की तरफ और मुक्ताबाई तुरंत भाग करके गले लग जाती है अपने बाबा साहेब से और वहाँ दिखाते हैं गाजी खंडेराव होलकर वापस आ चुका है, मालवा में पहुँच चुका है, ये बता रहे होते हैं सुजावदौला से। और सुजावदौला ने जो प्लान तैयार किया था उसका वो रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा होता है कि किस तरीके से बादशाह और मालवा के अंदर जो है फूट डालनी है। सुजावदौला ने प्लान बनाया था कि खंडेराव होलकर की बहुत बड़ी कमजोरी है उनका ईगो और उनकी जो खुद के बारे में विचारधारा है वो, तो बस ईगो को भड़काना है, उन्हें गुस्सा दिलाना है और मुहिम जो है, जो डील है वो टूट जाएगी और सुजावदौला को जीत फिर से मिल जाएगी। अब उन लोगों के बीच में यही तय हुआ था और लगभग खंडेराव के गुस्से की वजह से ऐसा होता हुआ भी सुजावदौला को नजर आ रहा है। अब गाजी कह रहा होता है सुजावदौला से कि तुमने बिल्कुल सही सोचा था, सही पता किया, पूरी जानकारी तुम्हारी सही है क्योंकि खंडेराव होलकर बादशाह के साथ की हुई संधि को छोड़ करके बीच में ही तोड़ करके वापस मालवा आ चुका है। सुजावदौला हंसता है और बहुत खुश होता है और कहता है कितना मूर्ख है खंडेराव, वो देवी अहल्या सा समझदार नहीं है और यही वजह है कि एक दिन हम लोग जीत जाएंगे। अब खंडेराव होलकर को दिखाते हैं, वो महल में बता रहे होते हैं कि खंडेराव होलकर दिल्ली से लौट आए हैं और ना तो वो हार करके आए हैं और ना ही इस मुहिम को बीच में छोड़ करके आए हैं। अब गौतम भाई साहब कहते हैं कि फिर खंडेराव तुम चोरों की तरह पीछे वाले रास्ते से क्यों आए हो? और मालेराव कहता है कि वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं, सीधे इसलिए पीछे से आए हैं। और देवी अहल्या मालेराव से प्रेम नहीं करती लेकिन बाबा साहेब प्रेम करते हैं। तब खंडेराव होलकर कहते हैं मालेराव मैंने तुम्हें प्यार से कितनी बार समझाया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम अपनी आय से बड़े अच्छे तरीके से बात करोगे और तुम वहाँ नहीं गए इनके स्वागत समारोह में। इस बात को लेकर के खंडेराव होलकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मालेराव से और वो कतई नहीं चाहते, कभी नहीं पसंद करते इस बात को कि मालेराव होलकर अपनी आई के साथ में इस तरीके का बर्ताव करे। अब दिखाते हैं देवी अहल्या के पास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ पर लड्डू देवी अहल्या उनको खिला रही होती है। अब पार्वतीबाई साहिब भी पास में ही खड़ी होती है और खंडेराव होलकर पास में बैठे हुए होते हैं। अब देवी अहल्या जब मिठाई लेकर के आई तो खंडेराव कहते हैं अहिल्या इसकी क्या जरूरत थी, तुम पहले ही थकी हुई हो। तब वो कहती हैं कि लेकिन मालेराव को इसकी माँ ऐसे ही पसंद है और उसके पास में वो बैठ जाती हैं। माँ के हाथ से लड्डू जब पेट में जाता है तो मालेराव कहता है कि लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। तब देवी अहल्या कहती है कि हाँ, क्योंकि इसमें गांव वालों का प्रेम भी मिला हुआ है। अब वो कहता है फिर से कि आपको तो सिर्फ गांव वालों की ही पड़ी है। और जब ये बात मालेराव ने कही तो खंडेराव होलकर भी उस तरफ देखते हैं, देवी अहल्या भी देखती है कि बात सही तो नहीं है। फिर वो कहते हैं देखो स्पेशल तो हर कोई होता है, तुम हो, मैं हूँ या कोई भी है, हर किसी का अपना महत्व होता है। वो बताते हैं कि कोई कम खास या फिर ज़्यादा खास नहीं होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्थिति पर निर्भर करता है। अब मालेराव होलकर कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं, आप मुहिम पर गए, मैं इस बात को लेकर आपसे नाराज़ हूँ। फिर वो बताती है कि देखो मैंने छिपाया नहीं, हाँ सब लोगों को बताया क्योंकि यदि नहीं बताती तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता, कौन तुम्हें सुबह जल्दी उठाता, तुम्हें कहानी सुनाकर कौन सुलाता, कौन तुम्हें भोजन करवाता, इसलिए इन लोगों को बताना था। और वाड़ा भी इन्हीं के हवाले तो था। अब तुम्हारे दादा नहीं थे, तुम्हारे बाबा साहेब नहीं थे, देवी अहल्या भी जब यहाँ पर खुद नहीं थी तो किसी को तो वाड़ा संभालना था और तुम्हें भी तो संभालना था, इसलिए उन लोगों को बताया। और तुम दुखी ना हो जाओ, नाराज़ ना हो जाओ और असुरक्षा का भाव तुम्हारे मन में ना आए, इसलिए तुमसे बात छिपाई थी। ना बताने में और छिपाने में बहुत अंतर होता है मालेराव। और अब देवी अहल्या उन्हें खिलौने दिखाती हैं जो मालेराव होलकर और मुक्ताबाई के लिए गांव वालों ने दिए होते हैं। दोनों देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब खंडेराव होलकर वहाँ से चले जाते हैं और देवी अहल्या उनके दुखी मन को देख लेती है और वहाँ दिखाते हैं यमुनाबाई जाती है द्वारकाबाई साहिब के पास में मिठाई लेकर कहती है लो मिठाई खाइए। अब द्वारकाबाई साहिब उस मिठाई को नीचे फेंक देती है और कहती है तुम मिठाई ला करके मेरे जले पर नमक छिड़कना चाहती हो? तो कहते नहीं,
आप नाराज़ मत होएं, आप दुखी हैं क्योंकि देवीला जीत करके आई है। कोई और भी है जो दुखी है। वो कहती कौन? बताते ही खंडेराव होलकर भी आ चुका है और वो नाराज़ है, बेहद दुखी भी है कि देवीला जीत करके आई है। समारोह में भी शामिल नहीं हुआ जबकि पहले ही आ चुका था। अब दिखाते हैं देवीला पहुंच जाती है खंडेराव होलकर के पास में और कहती है कि मालेराव होलकर तो आपने समझा दिया, मगर आप कब समझेंगे? वो कहते हैं क्या मतलब? मैं तुम्हारी जीत से खुश हूँ। वो कहती है मेरी जीत? मेरा क्या इसमें क्या है? आपका क्या कोई सहयोग नहीं है? वो बताती हैं खंडेराव होलकर से कि जब भी देवीला इस मुहिम पर गई हर दिन आपका सहयोग रहा है, तलवारबाजी भी आपने सिखाई और जो रास्ता देवीला ने अपनाया, जो इसमें तरीका अपनाया, वो सारी सूझबूझ खंडेराव होलकर के माध्यम से ही उनको प्राप्त हुई है, क्योंकि खंडेराव होलकर भी इस तरीके की युद्ध नीति अपना चुके थे और देवीला ये बात जानती थी। बस इसलिए इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचा पाई और जीत या फिर हार सिर्फ मेरी या आपकी नहीं हो सकती, वो हमारी है। फिर वो कहती हैं आप ये सोचिए कि मालवा में कितना असर पड़ रहा होगा इन बातों का कि आप पीछे के दरवाजे से आए। आप पहले आ चुके थे मगर शामिल नहीं हुए। क्या ये जीत सिर्फ मेरी जीत थी? मालवा की जीत नहीं है, ये मालवा की जीत है, हम सब की जीत है। खंडेराव होलकर कहते हैं वो खुश हैं देवीला की जीत से। देवीला कहती है जी खुश होते तो आप इस तरीके से नहीं आते। मालवा के लोगों पर सोचिए क्या असर पड़ रहा होगा। तो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, इससे मालवा के लोगों पर क्या असर होना चाहिए? ये सिर्फ हमारे आपस की बात है। देवीला कहती है नहीं, आपस की बात नहीं है। अब देवीला कहती है कि महल का जैसा संस्कार होगा वैसा ही प्रजा में भी वातावरण बनेगा, इसलिए हमें बहुत ही सजग तरीके से रहना चाहिए। और देवीला कहती है कि हमारे आपसी जो संबंध है वो मधुर रहने चाहिए, कोई भी कड़वाहट वो किसी भी तरीके से आने नहीं देंगी, क्योंकि देवी अहिल्या के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या के बीच के संबंध है जो कि मधुर ही होने चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और फिर वो ये भी कहती हैं कि यदि हमारे बीच में तनाव होगा, कोई गलतफहमी होगी, तो इसका फ़ायदा चाहे हमारे पीछे किसी भी घर में हो, उसका फ़ायदा बाहर वाले ही उठाते हैं। इसलिए देवी अहिल्या कभी नहीं चाहेगी और ना ही होने देगी कोई बाहर वाला, कोई तीसरा इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए। तो कड़वाहट नहीं रखनी है, ठीक है। अब देवी अहिल्या से वो माफ़ी मांग लेते हैं, खुश हो जाते हैं, गले लगा लेते हैं और वहाँ दिखाते हैं सुजावदौला भी खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि देवी अहिल्या के सामने खंडेराव होलकर आ गया है। देवी अहिल्या जीत करके आई और खंडेराव होलकर बीच में छोड़ करके आए हैं, तो दोनों के बीच में तनाव बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा खंडेराव होलकर का ये दुश्मन सुजावदौला उठाएगा और वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी और वो कहता है कि बादशाह के बीच में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत मज़ा आएगा, हंसता है, खुश हो जाता है और वो गाजी से कहता है कि जल्द बादशाह के साथ में उसकी भेंट का बंदोबस्त करो, दोनों की वार्ता हो और मल्हार राव सूबेदार जी को वो अच्छा सबक सिखा पाए। अब दिखाते हैं गौतम बाई साहब और हरकुबाई होती हैं। गौतम बाई साहब बहुत चिंतित होती हैं खंडेराव होलकर के व्यवहार को लेकर के और वहाँ पर तुरंत आ जाती है जब उन्हें समझाने लगती है हरकुबाई द्वारकाबाई साहब और कहती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि आपने ही अपने परिवार को तोड़ा है, जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आप ही अहिल्या के स्वागत में लगे रहे और अपने बेटे को भूल गए, उसको देखा तक नहीं आपने, ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर मेन बात ये कि बेशक कितना भी तनाव हो रहा हो महल के अंदर, आपसे रिश्तों के अंदर, और वहाँ पर सुजावदौला कितना भी खुश हो रहा हो, मगर अंत में ये हुआ कि देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर एक हो गए हैं फिर से और खंडेराव होलकर को अपनी गलती का एहसास यहाँ पर हो चुका है।